दोस्तों रोमानिया के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको आज हम बताएंगे। दोस्तों रोमानिया यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां की लड़कियां 16 साल की उम्र में ही इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। ये दुनिया घूमती हैं और अपने लिए लाइफ पार्टनर भी तलाश कर लेती हैं। इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी प्रिंसेस का कंट्री है और इनकी इन्हीं खूबसूरती की वजह से इनको क्वींस ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। दोस्तों ये खूबसूरत परियों का मुल्क होने के साथ साथ इस मुल्क को जादूगरियों का मुल्क भी कहा जाता है। ये लोग अपने ही मुल्क के प्रेसिडेंट पर जादू करने से बाज नहीं आती। यहाँ की औरतें ऐसा क्यों करती हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और यहाँ हर साल पिलो फाइट फेस्टिवल आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, साइंस फिक्शन मूवीज में नजर आने वाली स्पेसशिप्स और रोमानिया का आखिर क्या लिंक है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रोमानिया के बारे में ये सब मालूमात देंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों रोमानिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रोमन है, यानी कि रोम के लोग। ये एक कबीला हुआ करता था जो कि बल्गन और यूनान के इलाकों में आके आबाद हुआ और यूनानियों को शिकस्त देकर यहाँ अपनी हुकूमत बनाई। ये 5 सदियों से ऑटोमन यानी कि सल्तनत उस्मानी का हिस्सा भी रहे। यहाँ के लोगों ने यूरोप कंट्री के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की और 1887 में आज़ादी का ऐलान किया। रोमानिया के लोगों की मदर लैंग्वेज रोमानियन ही है, जिसको रोमांस लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये जुबान इटली की जुबान से बहुत मिलती जुलती है। दोस्तों अगर आप भी इस परियों के मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको भी अपने साथ रोमानियन डिक्शनरी साथ लेके जाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती और यहाँ पर साइन बोर्ड, रेस्टोरेंट और होटल्स नेम ये सब रोमानियन जुबान में ही नजर आएंगे। यहाँ के लोगों का म्यूजिक भी इनकी अपनी लैंग्वेज में होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों रोमानिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो एनुअली जीडीपी 248.7 बिलियन डॉलर है और एवरेज इनकम 31,410 यूएस डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। रोमानिया की ऑफिशियली करेंसी रोमानियन ल्यू है और साल 2022 में रोमानियन ल्यू पाकिस्तानी 41 रुपए के बराबर था। और इस मुल्क की इकोनॉमी एक तरक्की पजीर इकोनॉमी है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन में गरीब और सस्ता भी है। इसकी इकोनॉमी का ज्यादातर इंसार टूरिज्म और वाइन की एक्सपोर्ट पर है और इस मुल्क में वाइन पीना एक बहुत आम बात है और शराब एक्सपोर्ट करने के मामले में ये दुनिया भर में नंबर 1 मुल्क है और ये 10 लार्जेस्ट बियर एक्सपोर्ट मुल्क है। यहाँ की औरतें भी खूब पीती हैं। रात पार्टीज में बियर इनटेक बहुत आम सी बात है यहाँ पर। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों रोमानिया सेंट्रल ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूरोप के क्रॉस रोड पर वाक़ है और ये 2,48,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसका 1/3 हिस्सा जंगल और 1/3 हिस्सा पहाड़ों पर है और बाकी का हिस्सा मैदानों और पानी पर फैला हुआ है। खूबसूरत तरीन यूरोप का ये मुल्क 20 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ 90% रोमानिया के अपने ही लोग हैं और 10 में से हंगरी, बल्गारिया और इटली के लोगों की तादाद शामिल है। एशिया कंट्रीज के लोग यहाँ पर रोजगार के सिलसिले में काफी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दोस्तों 87% रोमानियन लोग कल्चरल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और 1% मुस्लिम यहाँ आबाद हैं। रोमानिया के एक मगरिब में हंगरी और शुमाल मशरिक में यूक्रेन, जनूब में बुल्गारिया वाक़या है और रोमानिया के साथ ब्लैक सी भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों रोमानिया को एक हॉन्टेड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काला जादू करना और करवाना बहुत आम है और ये सदियों पुरानी एक चीज है और यहाँ पर तेज तरीन इंटरनेट की सूरत भी मौजूद है और इंटरनेट तेज स्पीड होने की वजह से यहाँ मैजिशियन वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस हैं। यहाँ पर 4,000 से ज्यादा फीमेल मैजिशियन हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए खूब दुनिया भर से कमाती हैं और मैजिशियन का कहना है कि यूरोप की औरतें ज्यादातर सच्चे प्यार के लिए इनसे राब्ता करती हैं, जबकि एशियन कंट्रीज को अपने हस्बैंड को काबू में करने के लिए इनसे राब्ता करती हैं। ब्लैक मैजिक करने वाली इन जादूगरनियों की कमाई की वजह से रोमानिया की गवर्नमेंट ने साल 2015 में इन पर 16% टैक्स लगा दिया था और ये चीज इनको जरा पसंद नहीं आई और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका बदला लेने के लिए इन्होंने अपने मुल्क के प्रेसिडेंट पर भी जादू कर दिया था, पर इसके बावजूद भी ये टैक्स अभी भी इन पर अप्लाई होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों
रोमानिया के बारे में खास बात ये भी है कि यहाँ पर कोई भी रेंटेड हाउस नहीं रहता। यहाँ पर 97% रोमानिया लोग अपने जाती घर में रहते हैं, जबकि 3% वो लोग हैं जो रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं और रेंट के अपार्टमेंट पर यहाँ रहते हैं। और अगर किसी के पास घर नहीं है तो कंपनी घर लेके देती है। और 96% आबादी शहरों में रहती है और 44% आबादी रूरल एरियाज में रहती है। यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं और टूरिस्ट को अपने आर्ट से बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये टूरिस्ट को बहुत जल्दी कंफ्यूज भी कर देते हैं। ये ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई गलती हो गई हो टूरिस्ट से। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। रोमानिया के लोग बहुत लकी हैं कि दुनिया के फास्टेस्ट 4G इंटरनेट यहाँ मौजूद है। यहाँ की इंटरनेट फास्ट टेक्नोलॉजी तो अमेरिका तक में मौजूद नहीं है। यहाँ के लोग भी इस चीज के लिए तरसते हैं। यहाँ ब्रॉडबैंड की स्पीड 205 MBPS एक आम सी बात है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में स्पेसशिप्स का इस्तेमाल एलियंस को करते हुए देखा होगा या कोई सुपर हीरो स्पेसशिप को मूवी में उड़ाता हुआ देखा होगा। इसको भी इंट्रोड्यूस रोमानिया के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने करवाया था और ये स्पेसशिप आपको जल्दी आसमान में भी नजर आएंगे और इसको आम जेट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों दुनिया भर के सबसे ज्यादा ग्रेवयार्ड के बारे में तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पर दोस्तों रोमानिया जैसे मुल्क में जहाँ जादू आम सी बात है, यहाँ के ग्रेवयार्ड में आपको आर्ट के डिजाइन खूब देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि मरने वालों की रूह को खुशहाल रखने के लिए जरूरी है कि इनकी कब्रों को खूबसूरत बनाया जाए ताकि वो अपनी अगली जिंदगी में खुश रह सकें। मैरी सेमेट्री ग्रेवयार्ड इस बात की मिसाल है, जो कि एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट भी है। यहाँ की कब्रों पर खूबसूरत पेंटिंग और कुतुबों पर रंगारंग तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये ग्रेवयार्ड के बजाय एक खूबसूरत पार्क का मंजर पेश करता है। कब्रिस्तान के नाम से अगर खौफ आता है तो रोमानिया के ग्रेवयार्ड में आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रोमानिया और मिडिल अफ्रीका का मुल्क चंद रिपब्लिक का फ्लैग एक जैसा है और एक ही रंग और एक ही डिजाइन है, जो कि दुनिया के बाकी मुल्कों में हमें नजर नहीं आते। साल 2013 में रोमानिया में दुनिया की सबसे बड़ा झंडा बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अभी तक कोई मुल्क नहीं तोड़ सका। 1145 फीट लंबा और 744 फीट चौड़ा ये झंडा 70 किलोमीटर धागे पर बनाया गया है और इसका वजन 5 टन था। इस फ्लैग को खोलने के लिए 200 अफराद को इस्तेमाल में लाया जाता था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों रोमानिया में भी दुनिया भर के मुल्कों की तरह मुख्तलिफ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो बहुत ही मुख्तलिफ है। यहाँ हर साल अप्रैल के फर्स्ट वीक में वर्ल्ड पिलो फाइट डे मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में हर तरह के लोग पिलो के साथ लड़ाई करते हैं और रोमानिया के कैपिटल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इस तरह ये अपने दिल की भड़ास पिलो फाइट करके निकालते हैं। ये कोई सीरियस फाइट नहीं होती, इसको बहुत ही फन मूड के साथ लड़ा जाता है और हंसी खुशी एक दूसरे को पिलो के साथ मारा जाता है। इस फेस्टिवल का ये मकसद है कि घर में लड़ाई करने के बजाय, रिलेशन को खराब करने के बजाय एक दूसरे के साथ एहसास और जज्बात को समझना चाहिए। रोमानिया के लोग अप्रैल फूल से ज्यादा पिलो फाइट फेस्टिवल को खूब शौक से मनाते हैं। फैक्ट नंबर 10, रोमानिया का कैपिटल बुजारेस्ट है, जिसकी आबादी 20 लाख है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी इसी शहर में है। इस शहर की फेमस बिल्डिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, जिसको दुनिया की हैवीएस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है। इसको बनाने के लिए 7 साल का अरसा लगा था और 300 मिलियन US$ का खर्चा आया था। 12 मंजिल ये बिल्डिंग, जिसमें 1100 कमरे हैं और 8 अंडरग्राउंड रास्ते हैं और इस बिल्डिंग का ईयरली एक्सपेंस $6 मिलियन है। दोस्तों हैरान कुन बात यह है कि इस बिल्डिंग के ज्यादातर कमरे खाली ही रहते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाद दुनिया भर से लोग इस पार्लियामेंट को देखने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों रोमानिया के लोगों का लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों की बात की जाए तो 98% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ की लड़कियाँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं क्योंकि ये कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं। इसकी वजह से इनके पास तालीम का खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं होते। रोमानिया के लोगों की IQ की बात की जाए तो ये दुनिया के बहुत सी इन्वेंशन में टॉप पर नजर आते हैं। डायबिटिक पेशेंट को जिंदगी देने वाली इंसुलिन रोमानिया की प्रोफेसर की इजाद है और दुनिया के लिए कॉफी मशीन इन्वेंट करने वाले का ताल्लुक भी रोमानिया से ही था। दुनिया का सबसे पहला जेट इंजन भी रोमानिया ने ही इजाद
इजाद किया था और कंप्यूटर का CD रोम भी इसी मुल्क के लोगों ने इजाद किया था। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।